अपन लोग पढ़ रहे थे कश्मीर के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे भैया? कश्मीर। कश्मीर के बारे में। देखो कश्मीर के बारे में देखिए भाई, अपन ने सबसे पहले कल क्या पढ़ा था, ये बात जानते हैं अपन लोग। अपन ने भैया कश्मीर के बारे में पढ़ा था कल। काय के बारे में पढ़ा था? कश्मीर के बारे में। कश्मीर का भैया अंतिम राजा का नाम क्या था? हरि सिंह। अंतिम राजा का नाम था हरि सिंह। अंतिम राजा का नाम क्या था? हरि सिंह। इसके बारे में हमने कल जाना था भैया, हरि सिंह के बारे में। देखिए भाई, सबसे पहले अपन लोग जानते हैं भैया, ये कश्मीर का ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला भैया 1947 या 1948, तो इसको 1947 मान लो, चाहे 1948, तो 1947 से स्टार्ट होकर 1948 तक ये वाला क्षेत्र है भैया 10%। कितना परसेंट? 30%। कितने परसेंट भैया? 30%। 30%। ये भैया 30% का क्षेत्र जो भैया पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, इसको बोलते हैं भैया क्या? पीओके। ठीक है। इसके बाद भैया हमने ये बताया था कल आपको, ये वाला क्षेत्र 10% 1962 में किसने कर लिया था? चीन ने। और इस क्षेत्र का नाम क्या है? अक्साई चीन। इस वाले क्षेत्र का क्या नाम है? अक्साई चीन। ठीक है। ये दो चीजें हमने पढ़ाई थी अब आपको, एक पीओके के बारे में बताया था और एक भैया किसके बारे में बताया था? अक्साई चीन के बारे में। अब भैया सबसे पहले अपन लोग जानते हैं कि जो ये लाइन है, जो ये भैया जो पाकिस्तान ने जो ये कब्जा कर किया था, तो ये पीओके में कब्जा कर लिया था, तो ये जो ये लाइन है, इसको अपन लोग बोलेंगे LOC। इस वाली लाइन को, जैसे ये इतना क्षेत्र भैया पाकिस्तान ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन को हम भैया क्या बोलेंगे? LOC। क्या बोलेंगे भैया? LOC का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। इसके बाद भैया जो चीन ने कब्जा किया था, तो इस लाइन को भैया क्या बोलेंगे? LAC, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। और भैया इसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ कंट्रोल। इसको क्या बोलेंगे? लाइन एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है भैया, ध्यान समझना। ये वाला क्षेत्र का नाम क्या है? पीओके। ये वाला क्षेत्र का नाम पीओके। कितने परसेंट? 30%। और भैया अक्साई चीन कितने? 10%। पीओके भैया पाकिस्तान के कब ले गया था? 1947। और भैया अक्साई चीन भैया 1962। जो ये पीओके की ये वाली लाइन है, जो ये पीओके की लाइन है भैया, देखो ना, जो ये लाइन है पीओके की, इसको क्या बोलते हैं? और जो ये अक्साई चीन क्या बोलेंगे? लाइन एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल। अब भैया अपन लोग सबसे पहले पीओके के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पीओके के बारे में जानते हैं। तो पीओके को भैया 3 भागों में बांटा गया है। पीओके को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पीओके को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से भाग है भैया? अब इसको समझते हैं। तो भैया 3 भाग हैं, तो ये एक भाग हो गया, और ये 2 भाग हो गया, और ये वाला तीसरा भाग। फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग, और भैया ये वाला थर्ड भाग। पीओके को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पीओ तो ये कुर्सी दे दो एक कुर्सी उठा के। पीओके को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला, दूसरा, तीसरा। देखना भैया, जो ये पहला वाला क्षेत्र है, जो पहला वाला क्षेत्र है, इसको भैया क्या बोलेंगे? गिलगित। इसको क्या बोलेंगे? गिलगित। पीओके को जब भैया पाकिस्तान साइड वाला क्षेत्र है, इसको क्या बोलेंगे? गिलगित। और जो ये वाला क्षेत्र है भैया, इसको, ये दूसरे नंबर का क्षेत्र है, इसको बोलेंगे बाल्टिस्तान। इसको क्या बोलेंगे? बाल्टिस्तान। और ये तीसरा वाला क्षेत्र है, इसको बोलेंगे आजाद कश्मीर। क्या बोलेंगे? आजाद कश्मीर।
भैया बनेगा आपको कि जो पीओके है, पीओके को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला ये वाला क्षेत्र बाल्टिस्तान, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भैया पीओके को 3 भागों में बांटा गया था, गिलगिट, बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर। पीओके की राजधानी भैया कौन बताएगा? मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी, पीओके की राजधानी, पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद। कौन सी भैया? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद देखो, मैप निकालो सब लोग, मैप में देखना, मैप में भैया नीचे साइड में देखना, यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या होगा? मुजफ्फराबाद। पेज नंबर है 13 पेज नंबर निकालिए सभी लोग। मैप में 13 पेज नंबर में देखना भैया, जैसे ये मैप है भैया, तो इस मैप में भैया देखना, यहाँ पे जाओ, ये देखो, ये यहाँ पे है मुजफ्फराबाद, है ना मुजफ्फराबाद? तो इसको हाईलाइट कर लो सब लोग हाईलाइट कर लो इसको, मुजफ्फराबाद को। एक बार फिर से समझो भैया, एक बार फिर से समझिए। अपन लोग भैया कश्मीर का इतिहास पढ़ रहे थे, तो कश्मीर में भैया ये वाला क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है, इसको भैया क्या बोलते हैं? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसको क्या बोलते हैं भैया? पाकिस्तान ने 1947 में भैया कितने परसेंट पे? 30% पे कब्जा कर लिया था, और 30% भैया इसको 30% जब ले गया था 1947 में, तो ये क्या है? पीओके। और पीओके को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। ये वाला क्षेत्र गिलगिट, गिलगिट, बाल्टिस्तान, और मुजफ्फराबाद। भैया पीओके की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। और जो ये भैया पीओके की जो जहाँ ये सीमा है ना, ये सीमा भैया, इस सीमा को तो भैया क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? अपन लोग भैया ये जाने भैया पीओके क्या है। पीओके को पाकिस्तान ने भैया कब्जा किया था कब? 1947। कितने परसेंट? 30%। और भैया पीओके को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद। और जो पीओके की ये वाली लाइन है, उसको क्या बोलेगा? लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान ने एक भैया देखना, अब देखना यहाँ पे पाकिस्तान ने क्या कैसी होशियारी दिखाई भैया। देखो पाकिस्तान ने यूएसए, अमेरिका है ना, अमेरिका को थोड़ी सी जगह दे दी यहाँ पे थोड़ी सी जगह दे दी। ये भैया यहाँ पे पाकिस्तान ने अपना एयरबेस बना लिया, हवाई अड्डा। तो यहाँ पे गिलगिट में भैया कौन से देश ने अपना हवाई अड्डा बना लिया है? यूएसए मतलब अमेरिका। तो यहाँ पे भैया अमेरिका का क्या है? यहाँ पे अमेरिका का क्या है भैया? हवाई अड्डा। पाकिस्तान ने अमेरिका गिलगिट के कहाँ पे भैया? यहाँ पे, ये इस जगह पे भैया अमेरिका को जगह दे दी, और अमेरिका ने क्या बना लिया? हवाई अड्डा। इसके बाद भैया देखो अपन 2 चीजें जान गए। एक तो भैया अपन ने जाना अक्साई चीन, और एक अपन ने जाना क्या भैया? पीओके। अक्साई चीन 1962 में चीन ले गया था और भैया कब्जा कर लिया था, और भैया पाकिस्तान ने भैया 1947 में कितना भैया? 30% कब्जा कर लिया था, जिसको क्या बोलते हैं? तो पीओके को कितने भागों में बांटा गया? पीओके की राजधानी क्या है? इसके बाद भैया देखना, अब भैया सबसे पहले अपन लोग मैप निकालेंगे। मैप में यहाँ पे देखना, यहाँ पे जैसे भैया मान लो भैया ये मैप है, माना कि भैया ये मैप है, देखना ये मैप। तो अपन लोग भैया देखो बिल्कुल ऊपर का हिस्सा भैया, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है। तो भैया अपन ने देखो ये वाला हिस्से में, ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, इसको भैया क्या बोलते हैं? ये वाले हिस्से को अक्साई। ये भैया पाकिस्तान 1947 30%, चीन भैया 10% 1962। अब भैया अपन को ये वाला हिस्सा यहाँ ये वाला है, तो इसको बोलते हैं भैया सियाचिन। इसको क्या बोलते हैं? सियाचिन। इसको क्या बोलते हैं भैया? सियाचिन। यहाँ पे भैया क्या है? यहाँ पे क्या है भैया? अब ध्यान से समझना, यहाँ पे है सियाचिन। कहाँ? यहाँ पे
सियाचिन। और सियाचिन जो है भैया विश्व का सबसे भैया ऊंचा युद्ध का मैदान है भैया। सबसे ऊंचा भैया ग्लेशियर भैया कहाँ पे है? सियाचिन। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान कहाँ है भैया? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का सियाचिन। ये भैया यहाँ पे क्या हुआ था, अब स्टोरी समझ लीजिए। यहाँ पे भैया क्या हुआ था कि भैया 1984 की बात है। कब की? 1984 की बात है भैया। यहाँ पे कहाँ पे भैया? सियाचिन में भैया अपने दो दुश्मन है, अपने भैया दो देश दुश्मन। यहाँ से भैया कौन? पाकिस्तान और यहाँ से चीन। यहाँ से भैया पाकिस्तान और यहाँ से भैया चीन। और यहाँ पे भैया एक बात क्या हुआ, ध्यान से समझना। यहाँ पर भैया एक बात क्या हुआ भैया कि यहाँ पे सियाचिन में पर्वतारोही होती है। पर्वतारोही जानते हो? पर्वतारोही पर्वत पे चढ़ने, पर्वतारोही मतलब पर्वतों में चढ़ने वाले। पर्वतों में चढ़ने वाले जैसे भैया कहते हैं हम कितने ऊंचे पर्वत में चढ़ गए। और यहाँ पे भैया इतना खतरनाक बर्फ जमा है, सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है भैया ये। और इतनी बर्फ इतनी ठंडी भैया, इतनी ठंडी यहाँ पे कि भैया जैसे अपन लोग थूक दें तो भैया जमीन में ना गिर पाएगा, जमीन में गिर नहीं पाएगा और बर्फ जम जाएगा। इतनी खतरनाक सर्दी है भैया कहाँ पे कि समझ लो एक बार थूको तो बर्फ जमीन में बाद में गिरेगा और भैया क्या हो जाएगा? बर्फ। इतनी सर्दी है कहाँ पे? सियाचिन में इतनी खतरनाक सर्दी पड़ती है यहाँ पे। तो एक बार भैया पर्वतारोही आए, पर्वतारोही मतलब पर्वतों में चढ़ने वाले, पर्वतारोही आए। और ये भैया आए तो भारत वालों से इन्होंने परमिशन के लिए कहा और ये इन्होंने दिखाया कि भैया हम पाकिस्तान से परमिशन लेके आए। जगह की थी भैया भारत की, जगह की भारत की। और भैया किसे परमिशन लेके पाकिस्तान। कहने का मतलब ये है भैया यहाँ पे समझना कि जैसे किसी भी चीज में जैसे भैया अब जैसे अपन लोग भैया यहाँ पे इन पर्वतारोही को चढ़ने देते और चढ़ जाते और भैया ये वहाँ पे तो पाकिस्तान का भैया सियाचिन पर कब्जा किसका हो जाता? पाकिस्तान का यहाँ पे कब्जा होता है। क्योंकि कागज होते हैं, यदि जिस देश में कागजों में सिग्नेचर बना दिए और इस पाकिस्तान ने यहाँ पे चढ़ने की पर्वतारोहियों यूरोप से आए थे भैया, पर्वतारोहियों को चढ़ने की अनुमति यदि पाकिस्तान दे देता, यदि पाकिस्तान इन पर्वतारोहियों को चढ़ने की अनुमति दे देता और वे चढ़ जाते तो भैया ये बात सियाचिन किसका हो जाता? क्योंकि भैया उसने कागजी कार्रवाई में किसका बताया गया? पाकिस्तान को बता दिया गया। जैसे इसलिए क्योंकि तो भैया ये तो यदि पाकिस्तान यहाँ पे आ जाता, यदि सियाचिन में पाकिस्तान का कब्जा हो जाता तो भैया भारत को सीधी नजर है। और भैया यहाँ से अपने एक दुश्मन है चमगादड़ चीन, है ना भैया? यहाँ पे चीन और भैया पाकिस्तान दोनों को भैया मुलाकात हो जाती है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे कब्जा किसका है भैया? यहाँ पाकिस्तान, यहाँ पे भैया किसका? चीन। दोनों भैया मिल जाते और जब दोनों मिल जाते तो भैया आपस में मिल जाते भारत का आराम से भैया क्या कर लेते? कब्जा। आराम से क्या कर लेते भैया? कब्जा। तो यहाँ जैसे ही भैया को पता चला, सियाचिन में भैया पाकिस्तान कब्जा करने वाला है तो भैया जैसे इंडियन आर्मी भारतीय सेना को पता पड़ा भैया यहाँ पे तो उसने सोचा कि क्या किया जाए, कुछ तो किया जाए जहाँ तक कि भैया पाकिस्तान यहाँ तक पहुँच ना पाए। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए? सबसे पहले तो कहा कि भैया हमारे पास तो भैया एक कपड़ा ही नहीं है, इतने कपड़े मजबूत है ही नहीं है कि अपन लोग भैया इतनी खतरनाक सर्दी क्या कर सकें। सबसे पहले तो अपन को भैया कपड़े लाना चाहिए। तो भैया एक यूरोप में एक देश है नार्वे। कौन सा देश है? नार्वे देश है। एक नार्वे देश ये कपड़ा बनाता है, ऊनी कपड़ा बनाता है। ये कौन सा कपड़ा बनाता है? ऊनी। मतलब सर्दियों को सहने के लिए भैया ये सबसे बेहतरीन कपड़ा बनाता है। कौन सा देश? नार्वे देश भैया बहुत बढ़िया कपड़ा बनाता है। तो भैया भारतीय लोग नार्वे के पास गए और नार्वे के पास जाकर के भैया कहा कि भैया हमें हमारा ऑर्डर ले लो और भैया हमें कपड़े चाहिए। कौन वाले भैया? सर्दियों में भैया चढ़ने वाले भैया बर्फ को झेलने वाले कपड़े चाहिए। तो जब नार्वे की भैया एक कंपनी से कहा, बताया गया उनसे कि हमें भैया वो कपड़े चाहिए जो सर्दियों को झेल सकें। तो जैसे ही भैया नार्वे वालों ने सुना कि भैया कपड़े की ऑर्डर आया है उन्होंने भैया हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास तो भैया कुछ टाइम ही नहीं है, पहले से इतना एडवांस भैया हमें कपड़ा बनाने के लिए आया है, इतना एडवांस भैया कपड़ा बनाने के लिए आया कि हमारे पास तो टाइम नहीं है। तो
हमने भैया पूछ लिया, भारतीय लोगों ने पूछ लिया कि किसका ऑर्डर आया, किसका ऑर्डर आया है, तो भैया नार्वे वालों ने बता दिया किसका ऑर्डर आया भैया, पाकिस्तान का। और जैसे ही भैया अपन ने पाकिस्तान का नाम सुना तो भैया अपन को होते बोल गई काहे, तो भैया देखो तो अपन लोग अभी जा रहे, उन्होंने तो भैया पूरी व्यवस्था कर दी, उनके तो कपड़ा भी बन गए, पाकिस्तान के तो भैया कपड़ा भी बन गए, और भैया वो तो बिल्कुल चढ़ने के लिए तैयार थे, और भैया वो चढ़ चुके थे, और भैया वो जा रहे थे। उसके पहले जैसे 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 ही पाकिस्तान की भैया आर्मी, पाकिस्तानी सैनिक भैया यहाँ पहुंचती, उससे पहले भैया अपन को पहुंचना था, और नहीं तो भैया यहाँ पे कब्जा किसका हो जाता। यदि पाकिस्तान का यहाँ पे कब्जा हो जाता सियाचिन में भैया 1984 की लड़ाई में भैया, यदि पाकिस्तान का यहाँ पे कब्जा हो जाता तो भैया अपन का भैया बिल्कुल समझ लो पूरा कंट्रोल पे किसका, ऊपर अपन को ऐसे मारना है, वो उनको तो ऊपर से ऐसे मारना है, तो भैया ऊपर ऐसे मारने वाले को सहूलियत होगी कि ऊपर देख के मारने वाले, ऊपर से नीचे आसानी से अपन ऊपर कब्जा कर सकते थे। यहाँ पे किसी भी हद पर जाकर के यहाँ पे भैया पाकिस्तान को पहुंचने नहीं देना चाहते थे हम लोग। तो भैया अब सैनिक को बुलाया गया, अब आए, कपड़ा तो मिले ना भैया, कपड़ा नहीं मिले तो भैया हेड कमांड भैया कमांडर आया भैया यहाँ पे आया, और भैया आया तो भैया भारत के सैनिकों को बुलाया, भारतीय सैनिकों को बुलाया, उनसे बातचीत करने के लिए कहा। उसने कहा ऐसी ऐसी बात है भैया, पाकिस्तान कब्जा करने वाला है, पाकिस्तान यहाँ बहुत जल्दी सियाचिन में पहुंचने वाला है, और हमारे पास कपड़े नहीं है। अब हमारे पास क्या नहीं है, कपड़े नहीं है, तो इतनी सर्दी भैया हमने बताया ना कि भैया थूक दिया जाए तो थूक भैया जमीन में गिरने से पहले क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, इतनी सर्दी भैया। और इंडियन आर्मी से कहा भैया आप ये फैसला भैया आप चाहो तो भैया क्या कर सकते हो, जा सकते हो ऐसे कपड़ा पहन के, मतलब जो पूरी मजबूत है अपने भारत के बने हुए वो कपड़े पहन के चल सकते हो। तो भैया एक भारतीय सेना, मतलब भारतीय सेना इतनी मजबूत है भैया, उसने कहा हम भैया कब्जा नहीं करने देंगे, हम कब्जा नहीं करने देंगे, हम भैया अपने ऐसे कपड़ा पहन के चलेंगे, हमें भैया वो कपड़े नहीं चाहिए, नहीं मिल पा रहे ना मिल पा रहे, नहीं मिल पा रहे ना मिल पाए, हम ऐसे कपड़ा पहन करके कहाँ चल जाएंगे। एक पूरी बटालियन भैया चढ़ना स्टार्ट किया, कौन से पर्वत से भैया, सियाचिन पर्वत में चढ़ना स्टार्ट किया बटालियन ने। अब भैया जैसे ही शुरुआत भई, जैसे ही भैया थोड़ा सा चढ़े पर्वत में, चढ़े तो भैया इंडियन आर्मी के सैनिकों के पेट में पानी बनने लगा, इतनी सर्दी थी, इतनी सर्दी झेल नहीं पा रहे थे, और बेचारे भैया वो भैया शहीद होने लगे धीरे धीरे भैया, मतलब 100 बटालियन गई थी, 100 जवान गए थे भैया, लगभग 100 जवान गए थे भैया, लेकिन पहुंच कितने पाए थे, 4 से 5। बहुत ज्यादा भैया शहीद होते जाएं। एक इंडियन आर्मी एक ऐसी सेना है, भारतीय सेना ही एक ऐसी सेना है कि कभी भी भैया यदि भारतीय सेना का कोई जवान शहीद हो जाता है तो भैया उसको भैया उसको छोड़ते नहीं है। जैसे लड़ाई छिड़ गई है कहीं पे और भैया लड़ाई चल रही है और इंडियन आर्मी का सैनिक शहीद हो गया तो उसको छोड़ के नहीं आते, चाहे भैया वो शहीद हो गया हो उसको साथ में पकड़ के आते हैं। केवल भारतीय सेना ही रहती है, चाहे भैया दुश्मन पाकिस्तानी सैनिक भी मर जाए भैया, पाकिस्तानी सैनिक भी भैया शहीद हो जाए तो, लेकिन भैया वो जो भारतीय सेना है उसको भी, पाकिस्तानी सेना तो ऐसी सेना है भैया छोड़ के भाग जाती है, और भैया भारतीय सेना उन पाकिस्तानी सैनिकों को भी सम्मान के साथ भैया उनको भैया दफनाते हैं, और उनको भैया जितनी जैसे भैया शहीद एक सेना की सैनिक का भैया जैसे सम्मान होता है उस तरीके से उसका सम्मान करके दफना देते हैं। ये होती है केवल भारतीय सेना, तो वो ऐसा सम्मान केवल भारतीय सेना ही कर सकते। और पाकिस्तान यदि पाकिस्तान में भैया कोई भारतीय सेना सैनिक यदि शहीद हो जाए उसको ले जाकर के चौराहे में टांग देते हैं, वो हवा करते हैं देखिए हमने भारतीय सैनिक को पकड़ा है, वो अपना वर्चस्व बताते हैं। ये बात तो बहुत गलत बात है ना भाई। देखिए भाई यहाँ पे जैसे ही भारतीय सेना ने चढ़ना प्रारंभ किया सियाचिन, जैसे सियाचिन के भैया यहाँ पे चढ़ना स्टार्ट किया वैसे सैनिक मरने लगे। अब भैया इतनी शहादत हुई 4-5 सैनिक मर गए। कहाँ पे? इतनी ठंडी, यहाँ पे इतनी ठंडी भैया कि सह ना पाए, लेकिन फिर भी बेचारे भैया बंकर बना लिया उनने और ऐसी ड्यूटी भैया लगाने लगे कि 3-4 जवान बंकर में सोते थे और एक जवान भैया उनकी रक्षा करता था। कैसे? कि कोई आ तो नहीं रहा
पाकिस्तानी पहुंच गए यहाँ पे, इस तरीके से रहने लगे। उसमें भी एक दिन होता था एक जवान शहीद हो जाता था। कितनी सर्दी थी, क्योंकि कपड़े थे नहीं, कपड़े से उस सर्दी सहने के लिए थे नहीं। तो भैया एक दिन की बात है, एक दिन की बात है भैया, 4-5 सैनिक भैया बंकर में सो रहे थे और एक भैया चुनमुन पांडे था। कौन पांडे भैया? चुनमुन पांडे। चुनमुन पांडे नाम का भैया एक भैया सैनिक था। चुनमुन पांडे नाम का एक सैनिक था भैया। वो भैया उस बंकर के बाहर खड़ा होकर के और देख रहा था कोई पाकिस्तानी या कोई आतंकवादी आ तो रहा है। उसने अचानक भैया एक हलचल देखी। अचानक उसने एक हलचल देखी कि सामने से 6-7 पाकिस्तानी वो भैया खतरनाक बंदूकों के साथ, मोटार लेकर के खतरनाक बंदूकों के साथ वो कहाँ पे आ रहे हैं भैया? सियाचिन का कब्जा करने के लिए आ रहे हैं धीरे धीरे भैया। जहाँ पे ये लोग भैया सो रहे थे और भैया वहीं पे आ रहे हैं। अब चुनमुन पांडे ने दिमाग लगाया, यदि मैंने भैया वापस गया और सैनिकों को मैंने जगाया तो तब तक तो भैया जो आ रहे हैं पाकिस्तानी उनको क्या पड़ जाएगा? पता पड़ जाएगा। उनको तो पता पड़ जाएगा और पता पड़ जाएगा तो उनके पास तो भैया हम कहाँ 4-5 वो काम बहुत सारे, वो तो भैया हमको मार ही डालेंगे। उसने कहा कि चलो क्या करें। उसने भैया कुछ ना तो उनको चिल्लाया और ना तो उसने बंदूक लिया उस सैनिक ने। किसने? चुनमुन पांडे ने। वो भैया सीधी फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, सामने से फायरिंग करना। बताओ वहां पे 25-30 सैनिक पाकिस्तानी चले आ रहे, वो अकेले एकदम खास बीच में खड़ा हो गया। वो भैया फायरिंग करने लगा, ऐसी फायरिंग करने लगा ताकि फायरिंग सुन करके जो हमारे सैनिक है भैया क्या हो जाए? जग जान। वो अपनी अपनी पोजीशन ले रहे। तो भैया सीधी फायरिंग करने लगा और जैसे ही फायरिंग कर रहा था चुनमुन पांडे, जैसे ही पाकिस्तानियों ने देखा कि ये भारतीय सैनिक खड़ा है, वैसे ही भैया एकदम खतरनाक 25-30 पाकिस्तानियों ने भारतीय वो जवान चुनमुन पांडे पर अटैक कर दिया। एकदम से 25 लोगों ने मतलब बंदूक चलाना स्टार्ट कर दिया, खतरनाक मोटार चलाना स्टार्ट कर दिया। वो बेचारा चुनमुन पांडे 5 सैनिकों को बचाने के लिए और भारतीय सियाचिन को बचाने के लिए अपने आप को सही होने के लिए, और जैसे एक भैया बुलेट आई भैया डायरेक्ट भैया चुनमुन पांडे के भैया यहाँ पे लगे और चुनमुन पांडे वो जमीन पर गिर गए। और जैसे ही चुनमुन पांडे जमीन पर गिर गए, लेकिन बंदूक गिर गए, लेकिन बंदूक से जहां से भैया वो जैसे चलाई जाती है ना, जैसे ये बंदूक है तो बंदूक के यहाँ पे लगा रहता है ट्रिगर, तो ट्रिगर दबा रहा बराबर भैया गोली चलती रही और भैया बराबर गोली चलती रही, लेकिन चुनमुन पांडे वहीं पर बिल्कुल क्या सही। और भैया इसने अपनी चुनमुन पांडे ने देश के प्रति भैया क्या दे दी भैया? कुर्बानी दे दी। और जैसे ही भैया ये शहीदों को जैसे ही गोली की भैया वो शोर सुना 4-5 जवानों ने, वैसे ही भैया 4 और 5 जवान बिल्कुल अपनी पोजीशन में आ गए और बड़ा दूर पे पोजीशन में आकर के और जितने पाकिस्तानी आए थे उनको भैया पीछे से आकर के इतनी खतरनाक भैया उसको बंदूक चलाई और 25-30 जवानों को भैया 25-30 जवानों को पूरे भैया जितने भैया पाकिस्तानी सैनिक आए हुए थे कब्जा करने के लिए, सबको भैया क्या कर दिया? मार बिछाया और सभी पाकिस्तानी भैया वहां पर मर गए। क्या हो गए? शहीद हो गए। अब भैया जब शहीद हो गए तो भैया जो पाकिस्तानी कपड़े पहने कहाँ से लाए थे? अपने पास तो कपड़े काट थे, लेकिन भैया भारतीय सेना ने फिर एक अपना भैया दिखाया। क्या? जितने पाकिस्तानी सैनिक में कपड़े पहने थे ना भैया, उनके कपड़े उतारे भैया, उनके कपड़े उतारे और खुद में क्या कर लिए? पहन लिए। अब अपने पास क्या आ गए? अपने पास भैया वो सर्दी सहने के लिए क्या आ गए थे भैया? कपड़े भी आ गए थे। अपने पास कपड़े भी आ गए थे और भैया देखना जो उनको भैया पाकिस्तानी बंदूक लिए थे वो भी भैया रख लिए अपने पास। अब काम और भैया रहने लगे। अब एक बार भैया क्या हुआ, पाकिस्तानी हवाई जहाज आ रहा था ऐसे देखने के लिए आ रहा था कि भैया किसने ऐसा पाकिस्तानी जो सैनिक भेजे थे कब्जा किया भी नहीं किया। तो भैया पर की भारतीय सेना किसके कपड़े पहने? पाकिस्तान। उन्होंने देखा कि एक पाकिस्तानी बैठे भैया और पाकिस्तान वालों ने कब्जा कर लिया। वहीं पे भैया खाना भी गिरा दिया, खाना की कमी थी, खाना भी आ गया। और इस तरीके से 1984 में भैया कौन सा ऑपरेशन चला करके? ऑपरेशन मेघदूत। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन मेघदूत चला करके हमने भैया कहाँ पे कब्जा किया? तो भैया भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चला करके? ऑपरेशन मेघदूत चला करके कब भैया? 1984 में ऑपरेशन
कॉपी में पॉइंट लिखो, सभी लोग कॉपी में पॉइंट लिखिए। देखो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चला करके भारतीय सेना ने विश्व का सबसे ठंडा एवं ऊंचा युद्ध का मैदान, विश्व का सबसे ठंडा एवं सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान विश्व का सबसे ऊंचा तथा सबसे ठंडा मैदान क्या भैया मैदान को पाकिस्तान से वापस लिया था। ये क्वेश्चन भैया पेपर में बनता है, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा कैसे भैया, जो सियाचिन को में पाकिस्तान को अपन ने हराया था, कौन सा ऑपरेशन चला करके? कब भैया? 1984 और भैया